दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम कुछ विद्यार्थी से रिलेटेड जो परीक्षा होता है ना उसके बारे में दो बात रखना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि हमें बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि आज नहीं, बहुत सारे जब एग्ज़ाम आता है तो कहीं ना कहीं वीडियो वो वायरल हो ही जाता है। दिखने को मिलता क्या है कि कुछ मिनट के कारण गेट लगा दिया जाता है, उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए विद्यार्थी का 1 साल का बर्बाद होता है। और महज 1 साल मायने बर्बाद नहीं होता, कितना वो अंदर से टूट जाता है। हो सके कितना सारा विद्यार्थी जो उस रूप में प्रिपेयर नहीं कर पा रहा होगा, जो उसकी पहली स्ट्रेंथ होती है, जो पहला वो तैयारी रहता है, और वो टूटने का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का देन है। हम ये नहीं कहते हैं, मेरा कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सरकार का नियम गलत है, और लेकिन आपदिक घटना दूसरी बात है कि किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकता है। जब आजकल देख रहे कि आदमी चलते चलते हार्ट अटैक हो रहा है, अब ज़िंदगी से जाना पड़ जा रहा है, तो कहने का मतलब घटनाएं, आपदिक घटना किसी भी तरह हो सकता है। मान लीजिए विद्यार्थी आ रहा होगा, जो गाड़ी से आ रहा होगा उसको पंचर हो गया होगा, या ट्रैफिक जाम हो गई होगी, या नहीं तो कुछ और कारण रहे होंगे, या व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अगर भुगतना पड़ता है तो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। आप क्यों नहीं कर सकते? जब आप कहने का मतलब अच्छे अच्छे जगह का नाम बदल सकते हैं, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इतने सारे बदलाव आप करते हैं जो आपके मन में आता है। किसी संस्था का नाम चेंज कर देना, किसी जगह का नाम, ठीक है, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज, मैंने कहने मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो उतना हम डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो नाम बदलना चाह रहे हैं, लेकिन इसके एवज में लोगों ने कमेंट भी करा है, लोग तीखा सवाल भी किया है कि कहने का मतलब है कि जो जब पेट खराब हो ना तो जंघिया चेंज करने से पतला पैखाना नहीं रुकेगा। तो मेरे कहने का मतलब है विरोध हर को कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने जो सोचा जो किया वो अच्छी बात है। इतने सारे नियम में बदलाव किए, देश के हितों के लिए किए या अपने वो हितों के लिए किए, वो जो भी है दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कर रहा है। दूसरी बात ये कहना चाह रहे कि कुछ क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए किसी विद्यार्थी को साल भर का मतलब हर्जाना करना पड़े और उसकी तैयारी की शैली की धज्जियाँ उड़ जाए, माइंड टेंशन में आ जाए, अंदर से टूट जाए, हो सके उस तैयारी फिर से नहीं कर पाए, तो वह किसका लॉस होगा? वो व्यक्तिगत उस परिवार का लॉस है जो गार्जियन बहुत मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम करके उस बच्चे को वहाँ तक लाता है। अब कहने का मतलब हम इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियाँ कितनी भी रूपों में देखा जाए, प्रशासन की गलती नहीं, गलती उस विद्यार्थी का है। लेट क्यों नहीं आया, नोटिफिकेशन पहले दिया गया था, एडमिट कार्ड में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से कोई गलतियाँ नहीं होती है। आप कहने का मतलब कभी ऐसा एग्जाम में देखे होंगे कि विद्यार्थी बैठा रहता है, क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, लेट हो जाता है, तो मतलब अपनी गलती को आप एक्सेप्टेबल करते हो, आप उस चीज़ को विद्यार्थी सहन करता है। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है परीक्षा सेंटर में जो होना चाहिए था। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी परीक्षा जाने से पहले बहुत सारे चीज़ चेकअप करते हो, थोड़ा थोड़ा नोज पिन को भी चेक करने की कोशिश करते हो, यहाँ तक का कपड़ा का पिन काट कर लेते हो, लोहा भी काट लेते हो, क्या तो कहीं से वायरलेस तो नहीं है, ब्लूटूथ तो नहीं है, कैसे कनेक्टिविटी तो नहीं है, इस इंटरनेट की दुनिया में वो चीट तो नहीं कर लेगा। आप सारी चीज़ों को इस चीज़ का अनुसरण करते हो कि विद्यार्थी कहीं किसी चीज़ में गलत नहीं करे, और उसका अनुसरण भी करता है। इसके एवज में प्रशासन उसको अच्छा अच्छा कपड़ा काट देता है, उसको सब कुछ कर देता है। उसी एवज में देखिए, जब इतना बड़ा संस्था में आप परीक्षा लेने जाते हो, जाहिर है विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका बैग होगा, मोबाइल होगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक रूम आप सेलेक्ट, ऑफिस परीक्षा हॉल के अंदर एक रूम सेलेक्ट कीजिए कि उसको बाय रोल नंबर कागज में रबर लगा रखा कि उसकी जवाबदेही संस्था को लेना चाहिए कि हाँ फलाना बैग, उसका बैग सुरक्षित जगह पर रखा हुआ, इस चीज़ से तनाव मुक्त होकर के बच्चा परीक्षा दे। लेकिन नहीं, क्या है तो कोई आम आदमी दुकान लगा देता है किसी उसके विश्वास पर कि आप पैसा मतलब 50 रुपया 100 रुपया दो, आप मोबाइल रखो, बैग रखो, पता चलेगा उन्हीं का भाग गया तो किसका जाएगा? व्यक्तिगत विद्यार्थी का जाएगा। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सारी नियमों को थोड़ा सा खरीदने की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और विद्यार्थी को वो कंफर्टेबल जोन देना है ताकि वो फ्री माइंड से जाए, ताकि परीक्षा दे।
आप जब इतनी बड़ी बड़ी सभी संस्थानों का नाम चेंज कर सकते हैं, तो ये जो वर्षों से चलाई आ रही है परीक्षा के जो नियम है, सर्कुलेशन है, रूल रेगुलेशन है, उनमें थोड़ा सा बदलाव होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी विद्यार्थी अपने आप को उस रूप में समय के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित पाएंगे। और कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए ठीक है, सुधार हम यही कहना चाह रहे हैं कि सर देखिए, जो विद्यार्थी 10 मिनट आए, 15 मिनट आए, आप जिस तरह एक रूम को अलॉट करिए उसके सामान के लिए, और जब आप नहीं, वहाँ आपके पास पूरी पुलिस है, प्रशासन है, ऑन ड्यूटी बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, तो क्यों ना 2 गार्ड उसका सामान रक्षा कर सकता है। विद्यार्थी जैसे इन गेट में एंट्री करता है, उसको सामान एक लॉकअप में रखवाइए, ताकि विद्यार्थी निश्चिंत रहे। देर लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट, प्रशासन का सुबह से काम तक उसका 5 बजे तक है, उसका संरक्षण करना, तो विद्यार्थी कम से कम फ्री माइंड से परीक्षा तो देगा। दूसरी बात हमें मांग ये है कि मान लीजिए जिस किसी विद्यार्थी के किसी कारणवश, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि देखिए एक छोटी बच्ची, 2 बच्ची चिल्लाम चिल्ली कर रहे थे, गेट लग गया था, उसके कारण रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किए जा रहा था, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही थी। उसी बीच में उसको दरमियान में मतलब बहुत सारा हो सके कुछ बीमारी होगा या धड़कन तेज होता है, नीचे गिर पड़ता है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वीडियो तो इतना ही दिखा, आगे हम नहीं जानते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, हो सके वो ज़्यादा टेंशन से हार्ट अटैक आ गया हो या कुछ भी हो सकता है, उस परिवार का जो तो बर्बाद हो जाएगा। विद्यार्थी का तो साल भर बर्बाद हुआ ही, उसका गार्जियन के साथ भी कुछ हो जाए तो बताइए क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। तब नियम कहने का मतलब, मेरा प्रावधान सरकार से मेरी नम्र निवेदन है कि आप सब कुछ में जब बदलाव करते हैं तो इन सारी चीज़ों में परीक्षा, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मेरी कहना है, शिक्षा से रिलेटेड बात है, ये विद्यार्थियों से रिलेटेड बात है कि आप जो है ना इन सब चीज़ों को ध्यान दें। अगर मेरी बात आप तक किसी साधन से पहुँचती है, सोशल मीडिया के थ्रू अगर कानों में आती है, तो रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़रा गहन किया जाए। वो गहन ये कि जो मान लीजिए ठीक है, घटनाएं, आपत्ति घटनाएं, कुछ भी घटना के साथ अगर विद्यार्थी लेट करता है, जो विद्यार्थी का रोटेशन है, जहाँ रोल नंबर आपने चिपकाया है वहाँ तो विद्यार्थी जो समय पर गया वो बैठ गया। लेकिन जो विद्यार्थी लेट करता है, तो एक महिला लड़कियों के लिए, एक पुरुष जेंट्स के लिए, जो लड़का है लड़के को चेक करेगा, लेडीज को चेक करेगा, उसकी और सख्त चेक किया जाए। मान लीजिए जो 5 मिनट 10 मिनट लेट करता, उसकी और गहनता से चेक करें। इवन यहाँ तक कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह थाना में किसी का केस होता है तो जेल जाने से पहले आप चेकअप करते हो ना, उस तरह भी। तो मान लीजिए घंटा 5 मतलब आधा 10 मिनट 20 मिनट वो बच्चा लेट होगा, ठीक है, लेकिन उसका साल भर बर्बाद नहीं होगा। आप गहन चेक करिए। आपका लेट होने का मतलब आपको नहीं घुसने का देने का कारण यही ना कि आप सोचते हैं कि चलो कुछ न कुछ परीक्षा लेट हो गया, क्वेश्चन आउट पेपर करके लाया होगा, मतलब पूरा पढ़ के आया होगा, कुछ न कुछ करके आया। तो मेरे कहने का मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कंफर्म हो जाओ, उसका बॉडी चेकअप कर लो, सब कुछ चेकअप कर लो। दूसरी बात कि उसका एक अलग रूप अलॉट कर दिया जाए। कहने का मतलब जो लिस्ट में उसमें लिखा आ जाए कि लेट जो आता है, जो लेट से जाता है, उसके लिए सिंपली जो भी लड़का लड़कियां हो एक जगह उसको परीक्षा कम से कम देने दिया जाए, ठीक है। वो लेट आया, व्यक्तिगत रूप से पर्सनल उसका लॉस होगा। अगर 10 मिनट लेट हो तो परीक्षा स्टार्ट हो गई होती, तो 10 मिनट उसका वो खुद ब खुद एहसास करेगा हमने 10 मिनट लेट किया है। वो आपके पास नहीं कहने जाएगा कि मेरा 10 मिनट और दीजिए। आपका ये आपका, क्योंकि आप तो कहेंगे कि जो नियम है सर्कुलर सभी विद्यार्थी के लिए एक है, क्योंकि अगर आप 2 बच्चे को अलग से टाइम देने की कोशिश करोगे तो सारा विद्यार्थी विरोध करेगा। तो मेरे कहने का मतलब उस नियम को हम तोड़ने की बात नहीं बोल रहे हैं, बात सिर्फ इतना कर रहे हैं कि उन विद्यार्थियों को अलग से रूम अलॉट कर दिया जाए, ताकि लेट आया है और टाइम के अनुसार कॉपी ले लिया जाए, जो जितना जो लिखा। तो कम से कम ये होगा कि मान लीजिए इस बार में जो गलती जो किया वो सुधरेगा, और उसका टाइम बर्बाद हुआ, व्यक्तिगत उसका टाइम बर्बाद हुआ, और कितना नंबर आया नहीं आया, सिलेक्शन होना नहीं होना। अगर बहुत सारा अच्छा टैलेंट होगा, बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा पढ़ने में होगा, तो हो सके समय के पहले कोई बच्चा कॉपी जमा कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब हो सके बहुत अच्छा टैलेंट होगा, बहुत अच्छा तैयारी रही होगी तो कर दे के चला जाएगा, लेकिन उसका समय तो बर्बाद नहीं होगा। वो समय में कम से कम उसका साल भर उस सेशन पास आउट होगा, और उसी सेशन में आगे के लिए वो एडमिशन कहीं लेगा और प्रिपेयर करेगा, तैयारी करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और सामान की रख रखाव ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि देखिए, किसी भी परीक्षा अच्छा से हो और बहुत बारीकी से हो, जितना नियम है वो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा बात हम ये करें कि कुछ दिनों पटना आंदोलन में देखें, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए जो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। अब सेंटर वाली बात, अब पहले भी घोषणा किया गया था कि होम सेंटर हो। मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, एक जिला दूसरा जिला तक हो सकता है, लेकिन अब देखिए कि हद है क्या है कि जब दोबारा नीट परीक्षा हुई, हालांकि उसके बारे में भी नीट कैंसिलेशंस की बात हो रही है, लेकिन मेरे पास कोई जानकारी है नहीं कि हकीकत में वो कैंसिल हुआ, ये मतलब लीक हुआ या नहीं हुआ,
इस जांच की बात की जानकारी, लेकिन सोशल मीडिया में वो दौड़ रहा है। दूसरी बात ये कि न एक विद्यार्थी का ऐसा सेंटर आया कि कहाँ क्या कहा जाए, इतना दूर, मतलब उसका वीज़ा वगैरह, कहने का मतलब, तो मेरे कहने का मतलब इस तरह की धांधली, इस तरह का अव्यवस्था विद्यार्थियों को क्या दर्शाता है। जो विद्यार्थी जीवन के पहली पड़ाव में प्रवेश कर रहा है, वह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके जीवन में आगे बढ़ने का पहला पड़ाव में इस तरह की कठिनाई, मतलब हर डेग पर डेग इतनी बड़ी कानून, इतना बड़ा व्यस्तता, कहने का मतलब हर चीज़ से वो परेशान है। और दूसरी बात, इतनी तैयारी करने के बाद भी और पता चलता है कि सेंटर में पहुंचने से बाद लीक हो जाता है, तो कहने का मतलब वो बच्चा के दिल दिमाग में क्या होगा, वो देश के प्रति क्या सोचेगा। जो विद्यार्थी देश के लिए देने के लिए बहुत कुछ रात दिन तक मेहनत किया, कि अपने परिवार के लिए कुछ देने के लिए सोचा, कुछ देश के लिए समर्पित करने के लिए सोचा होगा कि हमें ये बनना है, वो बनना है। हर विद्यार्थी के एक अपना लक्ष्य होता है। कोई नहीं, कोई विद्यार्थी छात्राएँ, कोई मिलिट्री सोचता है, कोई कैप्टन सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो कहने का मतलब आप उसको पहला सीढ़ी में तो सुविधा दीजिए, ताकि इंटर करे, अपने जीवन को निखारने का मौका तो दीजिए। लेकिन इन सारी असुविधा के कारण, बहुत सारे उल्टा पुल्टा तौर तरीके के कारण, ठीक है। और दूसरी बात है कि किसी इंट्रेंस जाने के पहले 2 घंटा पहले आप, ठीक है, घुसवाते हो, तो कहने का मतलब जो भी लेट होगा वो व्यक्तिगत विद्यार्थी का लॉस होना चाहिए। उतनी बड़ी ये इवन कोई कंपटीशन की बात नहीं है। मैट्रिक की परीक्षा ले लीजिए, इंटर की परीक्षा ले लीजिए, किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, आए दिन ये वीडियो देखने को मिलता है कि मतलब गेट लग गया, तराही तराही माम मचा हुआ, लड़का लड़कियाँ रो रही है। इसलिए रो रहा है ना, क्योंकि वो साल भर का बात है। तो इतनी तो सुधार होनी चाहिए देश में। कोई भी कानून, बहुत से बड़ा अच्छा से अच्छा कानून को आप सुधार करके उसको अलग रूप देने की कोशिश की है, तो ये कानून भी बहुत बड़ी कानून नहीं है। आप भी शिक्षा के का मंत्रालय में इस शिक्षा के तहत इस चीज़ को थोड़ा सुधारवादी की बात होना चाहिए, जो विद्यार्थियों के लिए सहूलियत हो, ठीक है। दूसरी बात कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ को एक अपना महत्व होता है, सोच होता है, और उसी समय के अनुसार सब कुछ अगर अनुकूल होता है, सरकार भी उसमें सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो विद्यार्थियों को लगता है कि सरकार मेरे साथ है, शिक्षा के प्रति समर्पित है, ठीक है। इन सारी बातों को यही कहने का मैडम अर्थ है कि आप हर चीज़ में बदलाव की हो, शिक्षा में भी नियमावली को चेंज कीजिए, ताकि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए 100% वो दिमागी फ्री होने के लिए उसका सामान का रख रखाव, कहीं आने जाने के लिए ट्रेन की सुविधा, मान लीजिए स्पेशल ट्रेन, ना कि मान लीजिए दिनचर्या जो ऑलरेडी जो ट्रेन चल रही है, मास लेवल में अगर एग्जामिनेशन हो तो स्पेशल ट्रेन, जैसे उत्तर प्रदेश में मेला लगा था तो आपने स्पेशल ट्रेन की घोषणा करी थी, उसी तरह बहुत मास लेवल पर जब एग्जामिनेशन हो, जब ऑलरेडी परीक्षा होता है, डेट अनाउंस आप करते हो, सरकार का अंग आप है, तो कहने का मतलब सरकार का ये काम है कि उस एग्जामिनेशन सेंटर वाला मिनिस्टर या पदाधिकारी रेल मंत्रालय से कांटेक्ट करके कि अमुक डेट में इतना लाखों की परीक्षा होने वाली है, आप इस विद्यार्थियों के लिए सुविधा देने की कोशिश कीजिए। ये आपसी कनेक्टिविटी की बात है, वो सरकार आप ही का है, सब मंत्रालय आप ही का है। सुविधा देना न देना आपके थ्रू ही होनी चाहिए, या विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता। अगर यही कारण है कि भगदड़ इसलिए मचता है, इसलिए रेल में तोड़फोड़ होता है, इसलिए कभी कभी देखते हैं कि ट्रेन में आग लगा दिया, शीशा फोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो मजबूर हो जाता है। वो मान लीजिए किसी का साल भर बर्बाद हो रहा है, परीक्षा चाह के भी नहीं जा पा रहा, वो कोई उसके पास कोई साधन नहीं है, इतना दूर है कि वह बसों के द्वारा नहीं जा सकता, या तो जा भी सकता तो उसके पास पैसा नहीं है, गरीबी है। तो कहने का मतलब हर चीज़ जुड़ा हुआ है, केवल एक परीक्षा नहीं है। तो कहने का मतलब परीक्षा विद्यार्थी का कहाँ हो, कब हो, अगर बहुत ज़्यादा मास लेवल में विद्यार्थियों की संख्या है, फॉर्म जो दिख रहा होगा, जाहिर है कि हर चीज़ दिखता है, ऑनलाइन फॉर्म विद्यार्थी अप्लाई करता है तो सब कुछ सामने सब कुछ दिखता है। उस संख्या के आधार पर आप उसको फैसिलिटी देने की कोशिश कीजिए, ट्रेन अवेलेबल करवाइए, ताकि विद्यार्थियों को ईजी में परीक्षा करके खासकर। लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती तो वही आम दिनों वाला ट्रेन में लोग घुस कर जाते हैं। इससे क्या होता है, जो आम पैसेंजर जो 6 महीना 3 महीना पहले टिकट कटा चुके होते हैं कि हम परिवार को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, कोई पेशेंट होता है बहुत ईजी में से आएंगे जाएंगे, लेकिन उसको भी तकलीफ झेलना पड़ता है। इस विद्यार्थियों के कारण आम लोगों को भी जीवन में तहस नहस हो जाता है, कहने का मतलब परेशानी झेलना पड़ता है। एसी तक मतलब बच्चे घुस जाते हैं। तो यहाँ बच्चा दोषी नहीं है, वह आदमी धित करता है बच्चे के ऊपर, लेकिन यहाँ पब्लिक परेशान हुआ किसके चलते? विद्यार्थियों के चलते। लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती है प्रशासन की, सरकार की। जब सरकार को आप फ्री ट्रेवल अच्छा से, मतलब जो एसी का पैसा लिए हैं, जो स्लीपर का पैसा लिया है, उसको अच्छे से गंतव्य जगह पर जाने के लिए अपने पैसा लिया, सुविधा के लिए पैसा लिया है।
लेकिन उसी बीच में कहीं ना कहीं परीक्षा हो जाता है, विद्यार्थियों की भीड़ लग जाती है, यहाँ तक कि टॉयलेट आने जाने में दिक्कत होता है, इतना भीड़ लगी रहती है। तो कहने का मतलब है ये वह पैसा भी दे, 4 महीना पहले अगर टिकट कटाने के बाद भी इस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़े, और विद्यार्थी तो भाई परीक्षा देने जाएगा ही, वो तो किसी न किसी हाल में चढ़ेगा ही, क्योंकि उसको परीक्षा देना है, वर्षों की तैयारी है, फॉर्म भरा है, पैसा तय किया है। तो इन सारी व्यवस्थाओं का अगर जो भी घटनाक्रम होता है ना, कहे ना कि हर वह विद्यार्थी खुद ब खुद तो परेशान होता है कि आम आदमी भी इसके चपेट में आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपके पास सारा डाटा है, कितना विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, कहाँ सेंटर देना है, वहाँ जाने के लिए आपने क्या मैनेजमेंट किया है। तो यह मैनेजमेंट आप शिक्षा को अगर बहुत इंपॉर्टेंस दोगे ना, इसको प्राथमिकता दोगे और चाहोगे कि देश का भविष्य है, इसको बहुत सारी सुविधाओं से देना चाहिए। हालांकि इस एक वीडियो इधर चीन से आया कि कितना लाख विद्यार्थी को जो है बड़ा ईजी में एक जगह सेंटर में परीक्षा ले लिया, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो वो शिक्षा को महत्व देना चाहिए, देना होगा, तभी देश में जो है ना कुछ बदलाव होगा। शिक्षा बदलाव होगा तो दुनिया खुद ब खुद किसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। तो यही कहना चाह रहे हैं, इससे क्या होगा, विद्यार्थी लेट इत्तेफाक। कोई दूसरी बात है कि कोई जान के लेट करना नहीं चाहता। सबसे पहली बात है कि हर विद्यार्थी को परीक्षा टाइम में जाना चाहता है। कोई एक व्यक्ति होगा जो जान के लेट करेगा, हैं? ऐसा तो हमको नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी साल भर तैयारी, 2 साल तैयारी, 5 साल से तैयारी कर रहा होगा और मेन एग्जाम में वो आराम से जाएगा, देश जाकर दे देंगे, ऐसा होगा? कतई नहीं होगा। कोई भी आदमी खुद के ऊपर घटना लेना पसंद नहीं करता, आकस्मिक घटना हो जाती है। तो इस चीज़ को ज़रा मानना होगा। दूसरी बात, कितना भी दूर से आया, किसी तरह आया, टेम्पू का भीड़, मार्केट का भीड़, लोकल मान लीजिए अब आ रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, पब्लिक मूवमेंट है, तो कुछ भी घटना हो सकता है ना। अब मान लीजिए पब्लिक का मूवमेंट है, कैसे कितना भी कोई रिक्वेस्ट करेगा वो तो जाएगा नहीं। फिर आपको किसी नेता प्रतिपक्ष या पक्ष का मान लीजिए कोई आंदोलन है या भाषण है, तो हमारा कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है मैटर। तो इन सारी मैटर को कौन क्या डिसाइड करेगा, समय पर डिसाइड विद्यार्थी तो नहीं कर सकता, डिसाइड करना होगा प्रशासन को कि हाँ भाई कारण कुछ भी हो सकता है। आप उससे इंक्वायरी लीजिए ना, बाद में परीक्षा ले लीजिए, उसके बाद इंक्वायरी कर लीजिए आप, उसका सही कारण क्या था, नहीं था, फलाना सब बताएगा, डिटेल में बताएगा। किसी तरह की कोई भी आवेदन जो है ना, उसको मांगा जाता है कि अपना सफाई दीजिए, इसका कारण क्या है, तो लिखेगा, वो बताएगा आपको, हर चीज़ रूबरू होगा। उसके आधार पर उसको आप एनालिसिस करके आगे दीजिए परमिशन। तो मेरे कहने का मतलब कोई चाहता नहीं है गलत करना, गलत इस सब के कारण से होता है। तो मेरे 2-3 को कारण सुधार है कि आप परीक्षा टाइमिंग में, जो टाइमिंग में लेट उठ आए तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान होना चाहिए। विद्यार्थी सामान को जो लेकर के दूरों से आता है, कोई नज़दीक नहीं रहा, नज़दीक वाला तो अपना कपड़ा पहनेगा, पेंसिल कलम लेगा, रबर लेगा, चल जाएगा, उसकी बात नहीं है। जो दूरों से आता है, बैग लेके आता है, कपड़ा लेके आता है, खाना का टिफिन लेके, बोतल पानी, जो भी साधन लेके आता है, वह रख रखाव, मोबाइल हर किसी के पास मिल जाए। अब मान लीजिए किसी न किसी 5,000 10,000 का मोबाइल लाता है, तो कहने का मतलब उस चीज़ का जो है ना उसको टेंशन में रहता है, परीक्षा भी दे रहा होता है और सामान के बारे में सोचते रहता है। आप जानते हैं कि जब कोई डाइविएशन माइंड में हो जाए, कोई एक चीज़ करेगा, डाइविएशन के चलते हो सके कुछ न कुछ 100% परीक्षा देने वो फ्री माइंड से नहीं दे पा रहा, तो उसकी सामान का रख रखाव चाहिए। मास लेवल में अगर विद्यार्थी फॉर्म भरता है तो उसको आने जाने के लिए विशेष ट्रेन की सुविधाएँ होनी चाहिए। और आपत्तिक घटना, जो संस्थान में आग अगजनी न हो, किसी तरह के एकाएक किसी को तबीयत खराब हो जाए तो मेडिकल वाहन उस इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, क्योंकि सबकी जान प्राथमिकता है। हम दूसरी बात, एक बात हम गौर ये देखना चाह रहे थे कि कहने का मतलब विद्यार्थियों को तो आप बहुत बारीकी से चेक करते हो, यहाँ तक कि कपड़ा का वगैरह जो हम पहले बोला कि काटते हो, ये नहीं होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए, नाक का नोज पर पिन, सोना वगैरह, हार जो भी निकालना आपके नियम के अंदर का था तो निकाल के बैठते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो विद्यार्थी तो एकदम पाक साफ चला गया अंदर, आपने जो ऐसा जो रूपरेखा तैयार किया है, जो सर्कुलर कंडीशन बना के रखा, वो चेक के अनुसार अंदर गया। लेकिन जो एग्ज़ाम लेने वाला टीचर होते हैं, जो प्रशासन होता है, वो ऑलरेडी अपना बैग लेके, गाड़ी लेकर अंदर जाता है। क्या केवल विद्यार्थी ही परीक्षा लीक करता है या करवाता है? क्या पुलिस कोई मान लीजिए कोई लालची महत्वाकांक्षा नहीं हो सकता है, पेपर लीक नहीं कर सकता है? उनको भी एक समान बाहर रखना चाहिए, तभी वो साधन बनेगा कि हाँ भाई मैं भी हूँ, मैं ड्यूटी करूँगा। तो वो उनको अधिकार नहीं है मोबाइल लेके जाने का। आप परीक्षा में एग्जामिनर चेक कर रहे हो तो आप अपना मोबाइल लेके नहीं घूम सकते हो। आप भी अपना मोबाइल को, उनको भी मोबाइल को जमा करने की कोशिश, क्योंकि वो भी तो मान लीजिए फ़ोटो खींच के किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ आप पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ परीक्षा में 100% कुछ कहाँ हुआ?
निष्पक्ष परीक्षा इसको कहा जाएगा? विद्यार्थी के लिए साथ चेकिंग करते हैं और परीक्षा लेने वाला टीचर्स जो हैं, गाइडर जो हैं, उनके पास मोबाइल पड़ा, उनके पास सब साजो सज्जा सामान है, वो कभी भी यूज़ कर सकता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकता है, लालच होगा वो कुछ भी कर सकता है।